गौला खनन व्यवसायियों को बड़ी राहत। गौला खनन व्यवसायियों की लंबे समय से चली आ रही फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी और अनिवार्य जीपीएस प्रणाली को लेकर उठाई गई समस्याओं का समाधान हो गया है। इस फैसले के बाद खनन गेट लालकुआं के अध्यक्ष पंकज दानू व इमली घाट के अध्यक्ष कविंद्र कोरंगा सहित खनन व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी का आभार व्यक्त किया है। खनन व्यवसायियों ने बताया कि पहले गाड़ियों की फिटनेस मात्र 1800 से 2000 में हो जाती थी, लेकिन हाल ही में ये खर्च बढ़कर 20,000 रुपए से अधिक तक पहुंच गया है। साथ ही जीपीएस सिस्टम की अनिवार्यता से भी वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी। इन समस्याओं को खनन कार्य से जुड़े लोगों ने युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के समक्ष रखा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलवाया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने खनन कारोबारियों से जुड़े लोगों की समस्याओं को देखते हुए जीपीएस सिस्टम समाप्त करने और फिटनेस शुल्क को पूर्ववत लेने के आदेश जारी करवाए हैं। निर्णय जारी होने के बाद खनन व्यवसायियों ने कहा कि इससे हजारों खनन वाहन स्वामियों को राहत मिली है। सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी और भाजपा सरकार का हृदय से धन्यवाद किया। देखिए ब्यूरो चीफ मनोज कांडपाल की रिपोर्ट। समस्या का समाधान हुआ, पूर्व की भांति हुआ और फिर उन्होंने कल हमें ये रिपोर्ट भेजी और तो इसमें आदेश आ गए। लेकिन यहाँ दीपेंद्र भाई से मुलाकात कराई, किस तरीके से देखते हैं? दीपेंद्र भाई ने बिल्कुल तत्काल मुलाकात कराई और वहाँ पर भी दीपेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री जी को कहा ये जन समस्या इसको सर कर दीजिए। बहुत मेहनत करी और लेखा जी और ये खनन परिवहन सचिव और खनन सचिव जो थे उनसे भी मेहनत उन्होंने बहुत करी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि पर्सनल मेरे उस पर कर दीजिए ये। उन्होंने उसमें तत्काल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको वे कर दो, शीघ्र जन समस्या है, जनता की समस्या है, इसको तत्काल करा जाए। किस तरह से धन्यवाद प्रकट करें आप और सभी खनन व्यवसायी? दीपेंद्र भाई और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके आभारी हैं, आगे भी उनके आभारी रहेंगे। कई काम हैं हमारे और गौला के बीच में और ये लेखा जी इन्होंने भी बहुत हमारी मदद करी। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी वाहन स्वामी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़ी ही ज्वलंत समस्या वाहन स्वामियों की जो थी, फिटनेस से संबंधित समस्या थी। लगभग 2000 की फिटनेस जो है होती थी, जो बढ़ करके 20-22 हज़ार रुपये पहुँच चुकी थी। तो वाहन स्वामी बड़ा हताश परेशान था और इस समस्या को लेकर के वाहन स्वामियों की भी मांग थी कि इस प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी जी जो हमेशा ही इस क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वाहन स्वामियों की एक मांग थी कि जो है माननीय दीपेंद्र कोश्यारी जी से भी समस्या के विषय में अवगत करा करके समस्या का समाधान करेंगे। तो इस निमित्त हम वाहन स्वामियों ने जाकर के दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जी को इस फिटनेस से वाहन स्वामियों की इस फिटनेस से संबंधित समस्या से अवगत कराया और एक बैठक की सभी वाहन स्वामियों की, और उसमें यह निर्णय निकला कि क्या कहते हैं कि वाहन स्वामियों की फिटनेस से संबंधित समस्या को मैं खुद आप लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है जा कर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस समस्या के निदान हेतु वार्ता करेंगे। तो इस निमित्त कोश्यारी जी ने हमारी मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करवाई और उसी के साथ हमारी देहरादून में मुलाकात ब्रिजेश कुमार संती जी से भी जो सचिव हैं और खनन निर्देशक लेगा जी से भी हमारी मुलाकात हुई और लगातार जो है प्रयास जारी रहे। इसी निमित्त जो है फलस्वरूप हम लोगों का जो है ये लेटर जो पत्र के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख पहुंच चुका है और हमारी समस्या का निदान हो चुका है। समस्त कितनी जो है यहाँ पे फिटनेस शुल्क देते थे और अब पूर्व की भांति कितना निर्धारित हो गया है? लगभग जो है हम पहले जो फिटनेस देते थे, हमारी जो फीस कटती थी 18 से 2000 तक की फीस कटती थी वाहनों की, और जो वो बढ़ करके कम से कम 17-18 हज़ार रुपये जो है हो गई थी। और जो हम लोग जो है किसी के माध्यम से करवाएं तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उसको भी देने पड़ते थे। लगभग 20-22 हज़ार रुपये एक वाहन में खर्चा लग रहा था, जो काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बड़ी ज्वलंत समस्या वाहन स्वामियों की थी। लगभग जो है नंदौर गौला से जुड़े हुए वाहन स्वामी लगभग 10-11 हज़ार वाहन स्वामियों को इस समस्या से निजात मिली। कितना शुल्क निर्धारित हो गया? अब जो पूर्व के समान जो हमारा शुल्क था वो निर्धारित हो गया है। जो पिछले वर्ष हम लोगों की फिटनेस पूर्व की बात होती थी उसी प्रकार से जो है अब फिटनेस ली जाएगी। जीपीएस की समस्या थी उसको लोगों को कोई और हाँ, मैं एक चीज़ भी और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी निमित्त हमने उस लेटर में जो है जीपीएस से संबंधित जो वाहन स्वामियों की समस्या थी वो भी लिखी हुई थी और हमारी बड़ी विस्तार से वार्ता भी इस संबंध में हुई थी। और हमारे साथ लालकुआं गेट के
सम्मानित अध्यक्ष पंकज दानू जी भी हमारे साथ में थे। और जो है जीपीएस तो जीपीएस की समस्या के लिए हम लोगों ने जो है विस्तार से हमने भी रखा कि हम लोगों का जो है 8-10 किलोमीटर का दायरा में हमारा वाहन चलता है। और जो है आरडीएफ चिप हमारी वाहन में लगी हुई है, तो जो है पूरे साल भर का हम लोगों को देना पड़ता था। लगभग 100 दिन का रोजगार था। तो इसी के निमित्त हमारा जो है वहाँ ये जीपीएस भी जो है अब नहीं लगाया जाएगा। और इसीलिए समस्त वाहन स्वामियों ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, और युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट किया है। और इसी के साथ जो है मैं समस्त वाहन स्वामियों को आपके माध्यम से बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। ये जीपीएस और हमारी ये फिटनेस की समस्या थी। इसकी कम से कम फीस 25,000 या 27,000 के बीच में दोनों चीज़ें आ रही थी। इसलिए फिर हमने सब विधायक से भी कहा था कहने को, सबसे संघर्ष समिति से भी कहा, मगर किसी से हुआ नहीं। फिर उसके बाद हमने दीपेंद्र कुशवाहा जी से कहा, उन्होंने हमारी जड़ सेक्टर में मीटिंग करवाई। उन्होंने कहा मैं आपको जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, और मुख्यमंत्री जी से मिलाया। और वहाँ जाके हमारा ये फिटनेस और जीपीएस की समस्या का समाधान हुआ, पूर्व की भांति हुआ। और फिर उन्होंने कल हमें ये रिपोर्ट भेजी, और तो इसमें आदेश आ गए। लेकिन यहाँ दीपेंद्र भाई से मुलाकात कराई, किस तरीके से देखते हैं? दीपेंद्र भाई ने बिल्कुल तत्काल मुलाकात कराई, और वहाँ पर भी दीपेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री जी को कहा ये जन समस्या इसको सर कर दीजिए। बहुत मेहनत करी, और लेखा जी और ये खनन परिवहन सचिव और खनन सचिव जो थे उनसे भी मेहनत उन्होंने बहुत करी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि पर्सनल मेरे उस पर कर दीजिए ये। उन्होंने उसमें तत्काल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको भाई कर दो, शीघ्र जन समस्या है, जनता की समस्या है, इसको तत्काल करा जाए। किस तरह के धन्यवाद करते रहे आप और सभी खनन व्यवसायी? दीपेंद्र भाई और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके आभारी हैं, आगे भी उनके आभारी रहेंगे। कई काम हैं हमारे और गौला के बीच में, और ये लेखा जी इन्होंने भी बहुत हमारी मदद करी, और इनके सब लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का सभी वाहन स्वामियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आप लोग यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़ी ही ज्वलंत समस्या वाहन स्वामियों की जो थी, फिटनेस से संबंधित समस्या थी। लगभग 2000 की फिटनेस जो है होती थी, जो बढ़ करके 20-22 हज़ार रुपये पहुँच चुकी थी। तो वाहन स्वामी बड़ा हताश परेशान था, और इस समस्या को लेकर के वाहन स्वामियों की भी मांग थी कि इस प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री दीपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमेशा ही इस क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वाहन स्वामियों की एक मांग थी कि जो है माननीय दीपेंद्र कुशवाहा जी से भी समस्या के विषय में अवगत करा करके समस्या का समाधान करेंगे। तो इस निमित्त हम वाहन स्वामियों ने जाकर के दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी को इस फिटनेस से, वाहन स्वामियों की इस फिटनेस से संबंधित समस्या से अवगत कराया, और एक बैठक की सभी वाहन स्वामियों की। और उसमें यह निर्णय निकला कि क्या कहते हैं कि वाहन स्वामियों की फिटनेस से संबंधित समस्या को मैं खुद आप लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है जा कर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस समस्या के निदान हेतु वार्ता करेंगे। तो इस निमित्त कुशवाहा जी ने हमारी मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करवाई, और उसी के साथ हमारी देहरादून में मुलाकात ब्रिजेश कुमार संती जी से भी, जो सचिव हैं, और खनन निर्देशक लेगा जी से भी हमारी मुलाकात हुई। और लगातार जो है प्रयास जारी रहे। इसी निमित्त जो है फलस्वरूप हम लोगों का जो है ये लेटर, जो पत्र के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख पहुंच चुका है, और हमारी समस्या का निदान हो चुका है। समस्त आप लोग कितनी जो है यहाँ पे फिटनेस शुल्क देते थे, और अब पूर्व की भांति कितना निर्धारित हो गया है? लगभग जो है हम पहले जो फिटनेस देते थे, हमारी जो फीस कटती थी 18 से 2000 तक की फीस कटती थी वाहनों की, और जो वो बढ़ करके कम से कम 17-18 हज़ार रुपये जो है हो गई थी। और जो हम लोग जो है किसी के माध्यम से करवाएं तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उसको भी देने पड़ते थे। लगभग 20-22 हज़ार रुपये एक वाहन में खर्चा लग रहा था, जो काफ़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बड़ी ज्वलंत समस्या वाहन स्वामियों की थी। लगभग जो है नंदौर गौला से जुड़े हुए वाहन स्वामी, लगभग 10-11 हज़ार वाहन स्वामियों को इस समस्या से निजात मिली। कितना शुल्क निर्धारित हो गया? अब जो पूर्व के समान जो हमारा शुल्क था वो निर्धारित हो गया है। जो पिछले वर्ष हम लोगों की फिटनेस पूर्व की भांति होती थी, उसी प्रकार से जो है अब फिटनेस ली जाएगी। जीपीएस की समस्या थी, उसको लोगों को कोई और हाँ, मैं एक चीज़ भी और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि
इसी निमित्त हमने उस लेटर में जो है जीपीएस से संबंधित जो वाहन स्वामियों की समस्या थी वो भी लिखी हुई थी और हमारी बड़ी विस्तार से वार्ता भी इस संबंध में हुई थी। और हमारे साथ लालकुआ गेट के सम्मानित अध्यक्ष पंकज दानू जी भी हमारे साथ में थे। और जो है जीपीएस तो जीपीएस की समस्या के लिए हम लोगों ने जो है विस्तार से हमने भी रखा कि हम लोगों का जो है 8-10 किलोमीटर का दायरा में हमारा वाहन चलता है और जो है आरडीएफ चिप हमारी वाहन में लगी हुई है, तो जो है पूरे साल भर का हम लोगों को देना पड़ता था, लगभग 100 दिन का रोजगार था। तो इसी के निमित्त हमारा जो है वहाँ ये जीपीएस भी जो है अब नहीं लगाया जाएगा। और इसीलिए समस्त वाहन स्वामियों ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, और युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट किया है। और इसी के साथ जो है मैं समस्त वाहन स्वामियों को आपके माध्यम से बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ।